हेलो बच्चों, लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था। आज जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक कोई कार्बन एटम जिसको हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, या जिसका डिग्री हमको कैलकुलेट करना है, वो कार्बन एटम कितने अनदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है या सीधा जुड़ा हुआ है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक बात है। दैट मीन्स इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो द कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद अनदर कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। तो या फिर इसको हिंदी में बोला जाए तो कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सीधा कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है उसे बोला जाता है कार्बन परमाणु की डिग्री। ठीक है। तो इसी के बेसिस पर कार्बन परमाणु को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्राइमरी कार्बन, जिसको आप बोलते हैं 1 डिग्री, या इसे हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या है, एक ही कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ रहेगा। दैट मीन्स ये क्या है, द कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन कार्बन। जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, एक कार्बन से है। जो नेक्स्ट कार्बन है वो कितने से जुड़ा हुआ है उससे हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 कार्बन, या फिर जो है कार्बन परमाणु सीधे केवल एक परमाणु से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। तो इसे बोला जाएगा 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखना कि अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कोई क्वेश्चन, CH3 इथेन दिया जाए। ठीक है। तो इथेन अगर दिया जाएगा तो उसके अंदर कार्बन की अगर आपको डिग्री निकालनी होगी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखना बच्चे कि ये सीधे सीधे कितने से जुड़ा हुआ है, 1, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है। तो इसे बोला जाएगा प्राथमिक कार्बन। ठीक है। और अगर इसका पूछा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, प्राथमिक, या फिर इसे बोला जाएगा 1 डिग्री बोला जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, जो सीधे सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आपसे मैं ये पूछ लूं CH4 क्या है, CH4 की जो है डिग्री क्या है, तो CH4 की अगर डिग्री आप निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो इसे बोला जाता है सुपर प्राइमरी, या इसे बोला जाता है सुपर प्राथमिक कार्बन। ठीक है। इसको आप कई लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं, लेकिन हम 0 डिग्री नहीं बोला जाता, इसको जनरली क्या बोला जाता है, सुपर प्राइमरी बोला जाता है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। क्या होता है कि सीधे सीधे केवल एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली कितने से अटैच्ड रहेगा, ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड रहेगा। तो यहां हमने बात की 1 डिग्री कार्बन की। तो अगर मैं मान लो आपसे ये बोल देता हूं कि अगर आपके पास है प्रोपेन, ये वाला, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर है, तो ये जो कार्बन है वो कितने से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री, 1 से अटैच्ड है, वो आगे 1 से अटैच्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये जो कार्बन एटम है वो सीधे सीधे कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो ये सीधा सीधा कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसकी बात करेंगे आप तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है, 1 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। लेकिन
अब जो सेकंड वाला, ये जो सेंटर वाला है, उसका डिग्री क्या होगा? तो यहां पर हम सेकंड के डिग्री को नेक्स्ट के अंदर कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्लियर क्या करेंगे, इसको बोला जाएगा, ये जो है वो कितने से कनेक्टेड है, ये यहां पे कनेक्टेड है, इधर इस कार्बन से, उधर इस कार्बन से। तो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये कितने से कनेक्टेड है यहां पर बच्चे? 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आई क्या, कि कार्बन की जो डिग्री है वो क्या होती है, कि जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन एटम का डिग्री जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी कार्बन की। सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां लिख रहे हैं, एडिट कहां कर रहे हैं, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को आप बोले जाएगा 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या हो जाएगा यहां पर, द्वितीयक कार्बन। 2 डिग्री को क्या बोला जाता है, द्वितीयक कार्बन। तो यहां पर जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा विद 2 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन एटम्स। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन परमाणु जो है वो सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्या बताएंगे, ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन अगर सेंटर वाले की बात करें तो ये डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। या फिर इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइमरी, एंड ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टर्शियरी कार्बन एटम या तृतीयक कार्बन परमाणु की। अगर बच्चों टर्शियरी कार्बन, जिसको आप बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, जिसको हिंदी में बोला जाता है तृतीयक कार्बन, तो ये जो है तृतीयक कार्बन क्या होगा, कि कार्बन एटम डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड हो, 3 कार्बन एटम से। तो इसे बोला जाएगा टर्शियरी या 3 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम्स, या कार्बन परमाणु जो है वो सीधे सीधे 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इसे क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री, या फिर इसे बोला जाएगा तृतीयक कार्बन परमाणु। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इसके अंदर कि तृतीयक कौन सा होगा, फिर तो आप क्या बना सकते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि ये वाला कार्बन एटम जो है वो कितने से अटैच्ड है, तो ये डायरेक्ट कितने से है, 1 से। ये आगे चाहे कितने भी कार्बन एटम से हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जो है कितने से अटैच्ड है, ये तो 1 से ही अटैच्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अब आप इसकी बात करेंगे तो ये कितने से अटैच्ड है, 1 ही से, तो 1 डिग्री। अगर मान लीजिए इसकी बात की जाए तो ये भी कितने से अटैच्ड है, 1 डिग्री। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला है, ये सेंटर वाला कितने से अटैच्ड है, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। यानी कि इसको क्या बोला जाएगा, टर्शियरी, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राइमरी। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं,
आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो तो आप उनकी डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिग्री क्या चीज होती है कि जो भी कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो उसी के बेस पे उसका डिग्री असाइन कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वार्टनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। या इसे बोला जाता है चतुष्क कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु जो है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो। दैट मीन्स द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अनदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वार्टनरी कार्बन एटम। तो इसे बोला जाएगा जिसमें कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा हुआ है, या कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अनदर कार्बन एटम्स, तो उसे बोला जाएगा, उस कार्बन को बोला जाएगा चतुष्क कार्बन या क्वार्टनरी कार्बन एटम। तो चतुष्क जो कार्बन होगा उसकी स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, देखिए कि आपके पास इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आ जाए, तो आप कैसे असाइन करेंगे कि ये जो है कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो 1 डिग्री। ये कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो 1 डिग्री। ये भी कितने से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये जो है वो कितने से कनेक्टेड है, इधर 1 से और उधर 1 से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। अब ये देखना ये कितने से कनेक्टेड है, 1 से, तो 1 डिग्री। अब ये जो सेंटर वाला है वो कितने से कनेक्टेड है, 4 से, तो इसे बोला जाएगा 4 डिग्री। तो इसी के बेसिस पर कार्बन का जो डिग्री है वो असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, जो 4 टाइप के हो चुके हैं, कार्बन जो है वो कितने टाइप के हो गए हैं, 4 टाइप के। पहला प्राइमरी कार्बन, सेकंड सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्शियरी कार्बन और 4th क्वार्टनरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 अनदर कार्बन। सेकेंडरी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 अनदर कार्बन। टर्शियरी कार्बन जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अनदर कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अनदर कार्बन एटम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बन की जो डिग्री है उसको असाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिपेंड करेगा कार्बन की जो डिग्री है। तो हम यहां अंडरलाइन कर लेते हैं, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन is depends on degree of कार्बन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की डिग्री है वो डिपेंड करेगी कार्बन की डिग्री पर।
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कार्बन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला, इसी के बेसिस पर अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा? प्राइमरी हाइड्रोजन, या इसको बोला जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, या इसे बोला जाएगा प्राथमिक हाइड्रोजन। तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। यानी कि हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। तो जो कार्बन की जो डिग्री हो जाएगी वही क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है और ये भी डायरेक्टली एक से कनेक्टेड है। तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। और ये जो प्राइमरी कार्बन है तो यहां पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन और ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या अगर पूछी जाए, द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यहां पर 3 यहां और 3 यहां। अगर मैं ये कहूं प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं? यहां प्राइमरी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो ये और ये। तो प्राइमरी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? कार्बन और हाइड्रोजन की जो डिग्री है उसको असाइन करना है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे दूं तो आप क्या कर पाएंगे? आप प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन को असाइन कर पाएंगे। इसी के साथ जो है हाइड्रोजन की डिग्री को भी असाइन कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो कितने टाइप के हो जाएंगे? यहां पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन और तीसरा हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसे बोला जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, इसे बोला जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, और तीसरे को बोला जाएगा टर्शियरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? वो वो अटैच्ड होगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर। तो ये क्या होगा? अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? प्राथमिक हाइड्रोजन। जो द्वितीयक हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन बोला जाएगा। दैट मीन्स इट्स अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। दैट मीन्स जो कार्बन की जो डिग्री है वो ही क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। तो हम इससे बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की डिग्री को क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। अब बात करें टर्शियरी, तो अटैच्ड विद टर्शियरी कार्बन। अब देखो 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? अगर 4 डिग्री कार्बन आप बनाएंगे
तो यहां पर क्या करने होंगे आपको, कार्बन 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 और कार्बन, और कार्बन की जो संयोजकता या वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ये चारों से कनेक्टेड हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये 4 डिग्री कार्बन पर कभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कितना हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो हो सकता है, लेकिन 4 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको क्या असाइन करना है, आपको असाइन करना है कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री को, और हम ये पता करेंगे कि कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड के अंदर कितने प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उन स्ट्रक्चर्स में हम क्या करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो डिग्री है उसे असाइन करेंगे। तो बच्चों अब जो है आपको कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं और उसके अंदर आपको असाइन करना है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो यहां पर जो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की आपको डिग्री को असाइन करना है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। यहां पर आपको यह भी असाइन करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो हम इसको असाइन करते हैं। यहां पर देखिए कि यहां पे ये जो कार्बन एटम्स हैं ये ओनली 1 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये भी 1 से कनेक्टेड है, यहां पर ये भी सब 1 से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएंगे प्राइमरी कार्बन एटम्स, और इन पर अटैच्ड जो हाइड्रोजन है, इन पर जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है उन्हें बोला जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये सब हैं प्राइमरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो है ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन, 2nd कार्बन और 3rd कार्बन। तो ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और इस पर अटैच्ड हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाएगा। अब यहां पर ये देखिए ये जो है ये 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये 4 डिग्री कार्बन, और यहां पर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है। तो इस यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है, इधर 1 से और इधर 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इस गिवन कंपाउंड के अंदर जो है, इस गिवन कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री को असाइन करना हो आपको, तो आपको पता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अगर आपसे इस गिवन कंपाउंड में पूछा जाए कि इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी कार्बन एटम्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अगर मान लिया जाए वो 2 डिग्री कार्बन पूछे तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, ओनली 1 है। 3 डिग्री कार्बन कितना है, ओनली 1 है। और 4 डिग्री कार्बन भी कितना है, ओनली 1 है। तो यहां पर आपने कार्बन असाइन कर दिए कि 5 तो है कार्बन एटम्स कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री कितने हैं 1, 3 डिग्री कितने हैं 1 और 4 डिग्री कितने हैं 1। अब हाइड्रोजन को असाइन करना हो तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 1 डिग्री कार्बन पर जो है हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं, 3, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, टोटल ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 15। तो 15 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री।
अब आपसे पूछा जाए कि 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1, लेकिन उस पर अटैच्ड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात की जाए तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ये वाला हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो इस तरीके से आपको कोई भी गिवन कंपाउंड हो तो उसके अंदर आप क्या असाइन कर सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिग्री को असाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब जो है आपको कुछ गिवन कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिग्री को असाइन करना है और आपको बताना है कि गिवन कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। तो आपको दिया जाएगा BLN, बॉर्डर लाइन नोटेशन दिया जाएगा। अब आप इस BLN में आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को असाइन करना अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, इनका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर बना लेना चाहिए आपको। जब आप इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बना लेंगे तो आपके सामने तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर जब आप BLN से CSF बनाते हैं तो जहां तक वैलेंसी जा रही हो वहां तक आपको क्या बनाना होता है, कार्बन को बनाना होता है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका स्केलेटन बन गया। अब आपको BLN से CSF बनाते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको हाइड्रोजन, ये जो कार्बन की 4 वैलेंसीज है उनको फुलफिल करना है, किससे, हाइड्रोजन से फुलफिल करना है। तो यहाँ पर एक ही कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन 3, तो ये 3 यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो ये 2 से है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। यहाँ पर ये 2 से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर वाला है इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं जा रही हैं तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। अब देखो अब आपको असाइन करना है कि 1 डिग्री कौन कौन से हैं, 2 डिग्री कौन कौन से हैं और 3 डिग्री कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो हैं ये 1 से ही अटैच्ड है तो 1 डिग्री हो जाएंगे और ये भी 1 से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखो ये जो कार्बन जो है वो इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, ये दोनों से अटैच्ड है तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। और इसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको क्या असाइन करना है, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स कौन कौन से हैं और उनका डिग्री कितना है। अब मान लो इसको आपको सेलेक्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 अनदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन। तो कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन एटम्स हैं 1 और 2, टोटल 2। तो 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। 3 डिग्री कार्बन एटम यहां पर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। 4 डिग्री कार्बन एटम कितना है यहां पर, 1। ठीक है, तो ये तो हुआ कार्बन का डिग्री इस कंपाउंड के अंदर, ठीक बात है। अब आपको असाइन करना है इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन का 3 टाइम्स होता है, यानी कि 3 गुना होगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो ये हो जाएंगे 3 और 3 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर आप बात की जाए तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल 4। 3 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो उस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या असाइन करना है, डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को असाइन करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको भी आपको क्या बना लेना चाहिए, यहाँ पर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बना लेना चाहिए। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसके अंदर आप क्या स्केलेटन बनाएंगे, यहाँ जहां तक वैलेंसी फुलफिल फ्री जा रही है जहां वहां तक आपको कार्बन को असाइन करना होगा। जब आप कार्बन को यहाँ पर असाइन कर देंगे उसके बाद आपको क्या असाइन करना है, ओनली हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर एक वैलेंसी जा रही है इस कार्बन की तो 3 वैलेंसी किससे कनेक्टेड होगी, हाइड्रोजन से। यहाँ पे भी ये 3 किससे कनेक्टेड होगी, हाइड्रोजन से। ये भी 3 हाइड्रोजन और
ये भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब आपको क्या असाइन करना है, आपको असाइन करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। तो ये जो है कार्बन एटम्स हैं कॉर्नर्स वाले, ये ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितने डिग्री हो जाएंगे 1 डिग्री, या इनको क्या बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। ये क्या हो जाएंगे सारे के सारे ही प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे। और जो सेंटर वाला है वो कितना हो जाएगा 4 डिग्री, क्योंकि ये 4 से कनेक्टेड है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 4, और 2 डिग्री प्रेजेंट है क्या 0, 3 डिग्री प्रेजेंट है क्या नहीं 0, 4 डिग्री है क्या हाँ है, कितना 1। तो अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 डिग्री कार्बन का 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 12, और 2 डिग्री कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिग्री को असाइन करना है। अब आप जो गिवन नीचे का एक थर्ड कंपाउंड है उसको भी डिग्री असाइन कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है BLN और आपको इसका क्या बनाना है CSF। जब आप इसका CSF बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्केलेटन बना लेंगे। ये इस टाइप का कुछ इसका स्केलेटन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है उनको फुलफिल कर देंगे। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है CH3 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 CH3, और ये सेंटर वाले जो हैं यहाँ पर चारों वैलेंसीज फुलफिल हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, और ये जो सेंटर वाले हैं कितने हो जाएंगे 4 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स कितने हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री है क्या नहीं 0, 3 डिग्री है क्या नहीं 0, 4 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं 2, तो यहां हो जाएगा 2। अब बात आती है 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो ये सारे के सारे इस गिवन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो ये कितने हो जाएंगे 6 × 3 = 18, और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 0, 3 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो डिग्री है उसको असाइन कर सकते हैं। बच्चे जो आज की जो क्लास हुई है वो बाइलैंग्वेज हुई है, और अगर आप लोग आपके जो बैचेज हैं वो अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में आ रहा है इस चीज़ में तो आप ग्रुप में बता दीजिएगा। तो हम क्या है, अगर आपको अलग अलग क्लास लेनी है तो हम अलग अलग क्लास ले लेंगे, नहीं तो क्या है इसको इस तरीके से ही रखेंगे जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, थैंक यू।